क्या है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका मेन हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप, ताकि आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ना इसका जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसलिए इसको समझो, क्योंकि ये चैप्टर बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करने बोला है। क्या ज्ञात करने बोला है? एक्सरसाइज 7.1 में दूरियां ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग समझेंगे। ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे और बोर्ड में पूछे हुए सवाल को भी मैं इसी वीडियो में करूँगा। ठीक है, समझ गए? सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है ना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों। ठीक है, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 मैथ्स, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 7.1। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एक्सरसाइज 7.1 को देखने वाले हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि बोला क्या है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका मेन हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप, ताकि आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ना इसका जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसलिए इसको समझो, क्योंकि ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार है ना इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैट्रिक के लिए। तो चलिए बच्चों, हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे है ना इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखो, क्वेश्चन बोला गया है प्यारे बच्चों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करने बोला है। क्या ज्ञात करने बोला है? एक्सरसाइज 7.1 में दूरियां ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग समझेंगे। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन दिया है 2,3, है ना, उसके बाद 4,1, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, समझो। सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु ए, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 2,3, और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है? 4,1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बच्चों, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, एक फॉर्मूला आता है दूरी सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं दूसरा ये जो देख रहे हैं 1, इसको y2 कहते हैं ना। कोई दिक्कत? पहला वाला x1 मानेंगे, दूसरा वाला x2 मानेंगे, है ना। पहले x1 x2 y1 y2 ऐसे ही आप लेना। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, है ना। x1 x2 y1 y2। अब दूरी सूत्र का माध्यम से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का फार्मूला होता है बच्चों, है ना, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत समझने में? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को? देखो, अब मान बैठाएंगे। x2 का मान क्या है? 4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान क्या है बच्चों? 2 है, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान क्या है? 1, y1 का मान 3। कोई दिक्कत समझने में? चलो ध्यान दो बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर सोचने वाली बात ये है बच्चों कि पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, उसके बाद हम फिर स्क्वायर का काम करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? देखो, तो 4 से यदि 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 घटेगा। क्यों? क्योंकि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो छोटा से बड़ा कभी घट नहीं सकता, इसलिए 3 से 1 जाएगा तो -2 होगा, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए। ठीक, अब आगे देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ बच्चों? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझते जाना। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? बताओ बच्चों, 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो हम लोग इसको कह सकते हैं √8। √8 को जब तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, इसको कह सकते हैं एक जोड़ा से एक बाहर और एक रूट रह जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूरी, है ना, यही आंसर निकालने के लिए बोला था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए बच्चों इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। देखो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में -5,7 -5,7 -5,7 -1, -1,3 ठीक है। चलिए अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे, मान लेंगे कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -5,7 है और बिंदु बी का कोऑर्डिनेट -1,3 है। मान ली जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब ए और बी के बीच की दूरी निकालना है ना। तो यहाँ पर आपको मालूम करना है पहले x1 का मान कितना है, -5, यहाँ लिख लो अच्छा रहेगा। x2 का मान -1, y1 का मान क्या है 7, y2 का मान 3। अब दूरी सूत्र से हम लोग दूरी निकालेंगे। फार्मूला कहता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? आगे चले आगे बच्चों, बताओ चले आगे। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। हो गया? चलिए यहाँ चले। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो x2 का मान कितना है -1, माइनस है तो माइनस लिख दो। x1 का मान कितना है बच्चों -5, ठीक, कोई दिक्कत। प्लस y2 का मान कितना है 3, y1 का मान 7 है। तो हल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करो। जब यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1 को हम रहने देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5, ठीक है। प्लस 7 से 3 घटेगा तो 4 होगा, -4, होल स्क्वायर रहने दो। अब देखो बच्चों पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। पहले किसकी काम करेंगे? छोटी ब्रैकेट का अंदर का काम। तो 5 से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 होता है। तो क्या हो गया √32। इसको जब गुना करेंगे 32 को तो क्या पाएंगे बच्चों? 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, कोई दिक्कत। 3 को 2 है ना, गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक जोड़ा से एक बाहर, एक जोड़ा से एक बाहर, तो 4, 2 दूना 4 हो गया, 4√2 हम लोग कह सकते हैं बच्चों, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अब बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना बच्चों, बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए बच्चों? कहीं डाउट है तो पूछो, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स से लिखना बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? बच्चों कोई भी जब भी दूरी निकालने देगा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन में, आप ऐसे ही निकालना बच्चों, यही फार्मूला लगाना, दूरी सूत्र का फार्मूला, है ना। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या है बच्चों? ये जो मैं बताया हूँ, है ना। दूरी सूत्र का फार्मूला यही ना है ना, क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला याद रखना बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो इस चैनल में मैं लाते रहता हूँ, ठीक है। आप YouTube में सर्च करना पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, तो जाके आप में, है ना, आप पूरे 10th की तैयारी इस चैनल में करवाया जाता है, इसलिए आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।